पीछे हमारे आगे देखो हमारे विश्वामित्र जी और पीछे पीछे राम लक्ष्मण देखो उनके साथ में जा रहे हैं। आज चलते हुए मार्ग में कहा है राम सुनो, हमारे वहाँ आश्रम तक जाने के 2 मार्ग है राम, आप कहो उस मार्ग पर चले, उस मार्ग से चले। राम ने कहा है गुरुदेव हम समझे नहीं, ये क्या राम? जैसे एक 6 पहर का रास्ता है, एक 6 माह का रास्ता है। अगर जो 6 पहर का रास्ता है वो देखो उसमें कठिनाइयां, लेकिन जो 6 माह का रास्ता है बड़ा ही सुंदर सुखदायी, उसमें कोई कठिनाइयां नहीं। राम ने कहा है गुरुदेव 6 पहर वाले रास्ते पे चलो। जैसी आज देखो प्रभु राम की आज्ञा को लेकर के आज विश्वामित्र आगे आगे चल रहे, हमारे देखो प्रभु पीछे आज राम लक्ष्मण। जब देखा आगे घने जंगल तो आज हमारे आगे प्रभु राम हो गए, पीछे पीछे विश्वामित्र जी चल रहे। आज जैसे ही प्यारे मार्ग में चलते हुए तो देखा क्या ताड़का राक्षसनी प्यारे पापी जो हजारों लोगों का मांस खाए और देखो शिला पे बैठी बीचों बीच मार्ग में लेटी आराम कर रही। जैसे ही देखा उसको प्यारे विश्वामित्र ने कहा हे राम इसे मारो, राम इसे मारो। राम ने कहा नहीं गुरुदेव, वो क्षत्रिय मर्द जो होते ना वो देखो अभिलाषा स्त्री पर कभी भी अस्त्र नहीं उठाते, हाथ नहीं उठाते। नहीं प्रभु गुरुदेव हम इन्हें नहीं मार सकते। अरे राम तुम इसे नारी कहते हो, जी पापनी है। अरे तो पापनी है, राक्षसनी है, ना जाने कितनों का मांस खाए बैठी और तुम इसे नारी कहते हो। राम मेरी आज्ञा से मारो। चले जात मुनि दीन देखा, इसे मारो, ये कोई नारी नहीं है पापनी राक्षसी। प्यारे आज जैसे कहा तो प्यारे इतना ही सुना देखो उन बातों को ताड़का तो ठट्ठा मार करके हंस करके देखो दौड़ी प्रभु राम की तरफ। जिसे प्यारे दौड़ पड़ी तो गुरु की आज्ञा को लेकर के देखो एक ही बाण में जो प्यारे बिना फल का देखो बाण, एक ही बाण में उस ताड़िका के देखो प्राणों को हर लिया प्रभु राम। एक ही बाण प्राण हर ली, प्राण
इधर उस राक्षसी को देखो, आज देखो श्रृंगार हुआ, आज एक ही बाणी में प्रभु राम ने उस नारिका के प्राणों को हर लिया। इधर देखो ऋषि विश्वामित्र जी प्रभु के मन में विद्या का भरे प्यारे सहस तो कोमल वाणी। आज जैसे देखो जाते मार्ग में रात्रि के वेला जब प्रातः काल हुआ, सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, हे गुरुदेव आप जाओ और निडर होकर के यज्ञ को करो। आज जैसे इतना सुना तो आज ऋषि मुनि जाते हैं और यज्ञ को करने लगते हैं। प्यारे जैसे देखो यज्ञ को करने लगे, सुहा सुहा की धुनी होने लगे, तो देखो कामी राक्षस मारीच देखो अपने सहायकों को लेकर के दौड़ाए कहा विश्वामित्र के पास। जैसे सुना हवन करने लगे, प्यारे होम करने लगे, तो क्रोमी राक्षस अपने साथ में लेकर के दौड़ पड़ा। सुनी मारीच निशाचर क्रोध, क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को प्यारे लेकर के दौड़ पड़ा। आज जैसे देखा तो प्रभु श्री राम जी ने बिना फल का बाण निकाला, जो प्यारे बिना फल का बाण निकाल करके जैसे मारा, जिससे वह 100 योजन देखो समुद्र के उस पार जाकर के कामे क्रोधी वो राक्षस गिरा। बिन फल बाण राम ते ही प्रभु श्री राम जी ने विनफल का बाण निकाला, जिससे प्यारे वो 100 योजन सागर के विस्तार पूर्वक समुद्र के उस पार जाकर के गिरा। आज फिर प्यारे सुबाहु का अग्नि बाण देखो इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने आज उनकी सारी सेना का संहार कर डाला। आज श्री राम जी राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भर कर दिया, जिससे आज सारे देवता स्तुति को करने लगे। और आज इधर देखो हवन को किया। आज देखो अपनी यज्ञ संपन्न करने के लिए हमारे प्रभु राम को लक्ष्मण को देखो लाए। प्रभु राम ने लक्ष्मण को मांग कर, लेकिन सर्वप्रथम कार्य का क्या करा दिया, ताड़का का।
आज देखो इधर बताया गया है विश्वामित्र का देखो निमंत्रण आया है जनकपुर से लेके, कहते हैं राम चलो हमारे साथ में चलते हैं जनकपुर। आज देखो प्यारे विश्वामित्र जैसे राम लक्ष्मण को ले करके जाते थे प्यारे, एक मार्ग दिखाई दिया, मार्ग रास्ते में चलते हुए एक मार्ग दिखाई। उस मार्ग में ना तो कोई पशु ना कोई पक्षी, कोई जानवर नहीं है। उस मार्ग में देखो बस एक क्या पड़ी है, पत्थर की शिला, जो दिन पर दिन देखो अपना कलर बदलती है, जिससे आवाज आती है हे राम इस दुखियारी का उद्धार करो राम। जिसे देखा इतना तो विश्वामित्र से कहने लगे प्रभु ये आश्रम कैसा है, और इसमें कोई पशु पक्षी तो दिखाई नहीं दे रहे, ये पत्थर की शिला कैसे पड़ी। आश्रम एक दीर्घ मगमाही कोई जीव जंतु नहीं, बस एक पत्थर की शिला मैंने बताया जिससे आवाज आती है हे राम इस दुखियारी का उद्धार कर दो। आज जिसे उसको देखा तुम्हारे प्रभु राम ने देखो सवाल कर दिया, हे गुरुदेव अरे ये क्या है जो सिर्फ मेरा नाम स्मरण कर रही है। विश्वामित्र ने कहा हे राम ये गौतम की नानी यही है जो श्राप बस पत्थर हो गई, जिसे ले आज आप का नाम स्मरण कर रही है। फिर भी देखो पत्थर की शिला बनी पड़ी, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करना नहीं चाहिए। बताया क्यों ना हम कितने धनवान हो जाएं, कितने बलवान हो जाएं, क्यों ना कितनी गरीबी आ जाए हम पे, कितना अमीर हो, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखो हम पे जब कोई मुसीबत आता है, कोई विपत्ति आती है, तब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, कहते हैं भगवान ऐसा काम क्यों बिगाड़ दिया। लेकिन नहीं, जब हमारा शरीर सुखी है, संपन्न है, अच्छे से खा रहे पी रहे, तब तक के लिए भगवान का नाम लेना नहीं चाहते। अगर सुख में हम भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान से प्रार्थना अर्चना करें, तो कभी हम पर कोई दुख मुसीबत आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सुनो दुख में सुमिरन सब कर, सुख में करे ना कोई, जो सुमिरन सुख में करे दुख का हो को। क्योंकि देखो बताए हम भगवान का अगर स्मरण सुख में करें ना, तो हम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती, कोई विपत्ति नहीं पड़ती। लेकिन हम भगवान को तब याद करते हैं, भगवान को तब याद करते हैं जब हम पे कोई मुसीबत आती है, विपत्ति पड़ती है। लेकिन नहीं, क्यों ना कितनी गरीबी हो, क्यों ना कितने अमीर हो, कितनी भी कुछ भी हो, लेकिन भगवान का नाम जप करना कभी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। कहने लगे विश्वामित्र हे राम ये गौतम की नारी हीला है जो श्राप बस पत्थर हो गई। गौतम नारी श्राप बस उपलते हैं धरधी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर।
धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु एक बार देखो इंद्र की सभा में देवराज की सभा एक बार लगी जिसमें देखो देवराज की सभा लगी तो एक बार देवराज ने देखो सूरज और सूरज से कहा है सूरज हमें ये बताओ कि संसार में सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री किसकी है। चांद ने कहा अरे क्षमा करो हम में इतना तेज है कि कोई सुंदर स्त्री बाहर ही नहीं निकलती। ये बात चांद को पता होगी उससे पूछो। दूसरे दिन देखो फिर इनकी सभा लगी देवराज ने देखो दूसरे दिन सभा चांद को रोका और चांद से कहा चांद हमें ये बताओ कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है। चांद ने कहा हे संसार में सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री गौतम की नारी यही है उसके मुकाबले में कोई स्त्री नहीं है। अच्छा तो चलो और मेरे साथ में चल करके मेरी सहायता। क्या बोले तू मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। आज इसे इतना कहा चांद से प्यारे आज कहा चलो चल करके मेरी साथ में मेरी सहायता करो। तुम मुर्गा बन करके दरवाजे पर बोलना और मैं बाबा बन करके गौतम अंदर जाऊं। आज प्यारे बताए गए गौतम का देखो सदैव का नियम ब्रह्म मुहूर्त में उठना पूजा पाठ करना और भगवान का नाम स्मरण। आज जब देखो देवराज ने देखो छल कर रहा है गौतम बाबा के साथ में 12 बजे गया और बताया गया गौतम ऋषि का सदैव का नियम गौतम ऋषि का सदा का नियम था नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे गौतम सदा
सिंह मुर्गा बोला कुकड़ू कु की आवाज में। गौतम बाबा से देखो वो धोखा हो गया, नहीं समझ पाए। भैया ऑपरेटर कहाँ गया? ऑपरेटर कहाँ गया? बाबा उसी पे रखो, भगवान पे। अरे भगवान पे